जब यहाँ पहुंचे तो पता लगा कि 9 ग्रामीण इस मैदान से गुजर रहे थे। उनमें से 8 घायल हुए और 1 कैजुअल्टी हुई। जो हाई राइज बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस हाई राइज बिल्डिंग के पास जब पहुंचे तो हमें बिल्डिंग के पास नीचे मैदान पर 8 हमें सर्वाइवर मिले जिनके थोड़ी बहुत चोट थी। हमने यहाँ फर्स्ट एड का एक पोस्ट बना रखा है और साथ ही साथ जो हमारा एक IRS सिस्टम होता है, इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम, उसके बेस पे भी हमने एक यहाँ पोस्ट बना रखी है। एक बच्ची भी हमें यहाँ घायल मिली। जब हमने पूरा सर्च किया, सारी टीमों ने सर्च ऑपरेशन पूरा करने के पश्चात हमें बताया कि जब ये सुरक्षित है तो उसके पश्चात हमने हमारा जो ये काम था इसको समाप्त करके उन लोगों को क्या क्या हमारी चीजें ऐसी थी जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में उनको अवगत कराया। यह ऑपरेशन शील्ड के अंदर मॉक ड्रिल थी निश्चित तौर पर, परंतु हमने रेस्पॉन्स टाइम को बेटर किया। ये जो जगह है जहां तक पहुंच का मार्ग है वो बहुत सहज नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऐसा कठिन था, बट फिर भी हमारी जैसे बड़ी TTL मशीन है वो पहुंचे, सारी एम्बुलेंसेज, फायर टेंडर लगातार यहाँ आए। लगभग 7 एम्बुलेंस ने यहाँ कई राउंड्स किए। अच्छी बात ये रही कि हमें यहीं पास में एक मरुधर हॉस्पिटल मिला जहां हमने बेड आरक्षित करवाए। साथ में SMS हॉस्पिटल में भी पहले से ही कन्वे कर दिया, वहां पे भी टीम तैयार थी। क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्लड की आवश्यकता होती है तो हमने ब्लड स्टोरेज जो यूनिट्स हैं उनको भी, ब्लड बैंक को भी कह दिया था और मरुधर बैंक में 30 यूनिट के करीब ब्लड की भी व्यवस्था हमने कर रखी थी। जो चीज सबसे अच्छी रही वो ये रही कि सारे डिपार्टमेंट यहाँ टाइमली पहुंचे। सबको पता था कि मुझे क्या क्या काम करना है। पिछली बार जब हमने ऑपरेशन अभ्यास में मॉक ड्रिल किया था, उस वक्त से लेकर आज इस ऑपरेशन शील्ड के दौरान हमारी टीम ने बेहतर तरीके से और अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, जिसकी वजह से हम हाई राइज बिल्डिंग से रेस्क्यू का जो समय था वो काफी कम लगा। एम्बुलेंसेज भी लगातार टाइमली पहुंची तो हम अच्छे ढंग से काम कर पाए। मुझे लगता है कि ये ऐसी किसी आपदा की स्थिति से निपटने के लिहाज से बतौर इंसिडेंट कमांडर मैं ये कहूंगा कि ये अच्छी स्थिति थी और हमने इस पे इफेक्टिवली काम किया। मैं सभी को ही, हमारे जितने भी अलग अलग विभाग, लाइन डिपार्टमेंट ने इसमें सहयोग किया, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आम जनता को आप क्या कहना चाहिए? कभी ऐसा कुछ हो तो लोगों को क्या करना चाहिए? मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जब कभी भी ऐसा कोई सायरन रुक रुक कर बजता है, क्योंकि अब हम लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के अलग अलग जो चीजें हैं, ट्विटर, उन सबके माध्यम से जागरूक बना चुके हैं कि ऐसी स्थिति में अगर दिन का समय है और आप वाहन लेकर जा रहे हैं तो कृपया मेहरबानी करके उसको साइड में लगा लें। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छी तकनीक है कि सायरन के माध्यम से आपको अलर्ट होने का अवसर मिलता है। यह मान के चलिएगा कि जब भी ऐसा सायरन बजता है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी रेस्क्यू की एजेंसीज हैं सब अपने काम पे लग जाती हैं। आपको क्या नहीं करना है, मतलब अगर मैं किसी से अपील करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। जो भी सुरक्षित स्थान आपको मिलता है कृपया आप वहां पहुंचे। यही चीज अगर रात्रि के समय में होती है, जिसको हम ब्लैकआउट कहते हैं, तो फिर एक काम और करना पड़ता है सारी चीजों के साथ साथ, वो ये है कि आपके पास जो लाइट है उसको बंद कर दें। आप किसी तरीके की ड्रैगन लाइट, टॉर्च, मोबाइल इसको ना जलाएं। जिम्मेदारी का जो एहसास है वो प्रत्येक नागरिक को होगा तो हम ऐसी आपदा की स्थिति में बहुत मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। सर पहली बार एक बार कितने लगे सर? शहर में तो सायरन लगाने की बात थी। शहर में जो सायरन है, क्योंकि सायरन को जो लेकर और सीधा लगाना है वो तो बड़ा सहज सरल था। सायरन के लिए एक दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश ये है कि जितने भी सायरन हैं वो सारे सायरन एक ही जगह से ऑपरेट हों, तो उसका एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनता है। उस डैशबोर्ड के हिसाब से हम जिसको हमने वर्क ऑर्डर दिया है वहां से हम सायरन ले रहे हैं। अब तक लगभग 12 सायरन और लग चुके हैं, 8 सायरन अभी लगेंगे। टोटल 30 सायरन की व्यवस्था तो अब हम कल तक कर पाएंगे। उसके पश्चात फेज्ड मैनर में, क्योंकि जैसे ही ये अवसर आया तो इसको बनाने वाली जो कंपनियां, उनके पास पूरे देश भर से ऐसी चीजें आने लगी, तो हमने चूंकि उनसे बात कर रखी है, राज्य सरकार ने पर्याप्त बजट दे रखा है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसमें बहुत सारे भामाशाहों ने भी सहयोग किया है। उनके सायरन भी आ रहे हैं। लगभग 25 के करीब सायरन हमें भामाशाहों की मदद से मिल रहे हैं, वो भी आएंगे। लेकिन कनेक्ट हम उनको इस तरीके से करेंगे कि जब कभी भी इन सायरन का इस्तेमाल करना हो तो प्रत्येक सायरन पर एक एक व्यक्ति ना लगाना पड़े। हम इंटीग्रेटेड तरीके से उन सायरन का इस्तेमाल कर पाएंगे।